श्री कृष्ण का पहला और सबसे गहरा संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सार है। हर मनुष्य अपने जीवन में अनेक इच्छाएं रखता है, धन, यश, प्रेम, सफलता, मान सम्मान, परंतु जब ये इच्छाएं उसके कर्म से बड़ी हो जाती हैं, तब वह भ्रमित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो बिना फल की अपेक्षा के किया जाए। जब मनुष्य कर्म को पूजा बना लेता है, तो हर कार्य ईश्वर की आराधना बन जाता है। जैसे अर्जुन को उन्होंने कहा था, हे पार्थ, युद्ध तेरा धर्म है, कर्म कर और परिणाम मुझ पर छोड़ दे। यह बात केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। चाहे कोई विद्यार्थी हो, किसान, व्यापारी, अधिकारी या गृहस्थ, यदि वह अपने कार्य को ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा से करता है, तो वह ईश्वर के निकट होता है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सफलता का अर्थ केवल परिणाम नहीं है, बल्कि नियत और प्रयास का शुद्ध होना है। जब हम अपने कार्य में मन, बुद्धि और आत्मा को लगाकर कर्म करते हैं, तब वह कर्म यज्ञ बन जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरों की नकल कर सफलता पाने की कोशिश करना आत्मविनाश का मार्ग है। उन्होंने कहा, अपने धर्म में असफल होना भी बेहतर है, पर परधर्म में सफलता भी विनाशकारी है। यानी हमें अपनी राह खुद बनानी चाहिए, भले ही वह कठिन क्यों न हो, क्योंकि वही हमें सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है श्रद्धा और समर्पण का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं, वह केवल हमारे अहंकार का नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति का प्रतीक होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब भय, असफलता और निराशा उसके पास नहीं आते। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में आरती करना नहीं है, बल्कि हर कार्य में ईश्वर का स्मरण करना है। जब मनुष्य हर स्थिति में यह मान लेता है कि जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा है, तब उसका जीवन शांत और सुखद बन जाता है। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश है निष्काम भाव से जीवन जीना। मनुष्य अक्सर अपने हर कार्य के पीछे कोई स्वार्थ रखता है, प्रसिद्धि, पैसा या मान्यता। परंतु जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, तब हमारे भीतर आत्मिक आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि आत्मा की गहराई से आता है। निष्काम कर्म व्यक्ति को न केवल पवित्र बनाता है, बल्कि उसे चिंता और दुख से भी मुक्त करता है। जैसे गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, यानी योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। चौथा संदेश है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि मन वश में है, तो संसार भी वश में है। यदि मन अनियंत्रित है, तो वह व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। मनुष्य को अपने विचारों, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। जब मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। आज के समय में यह बात पहले से अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक जीवन में तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा ने मनुष्य को अस्थिर कर दिया है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि मानसिक अनुशासन ही आत्मिक स्वतंत्रता का मार्ग है। पांचवा और अत्यंत गहरा संदेश है संतुलन और मध्यम मार्ग का पालन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है, चाहे वह भोजन हो, नींद हो, काम हो या भक्ति हो। जो व्यक्ति हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखता है,
वही सच्चा योगी है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति भोजन, नींद और कर्म में संयम रखता है, वही दुखों से मुक्त होता है। यह संतुलन न केवल शरीर के लिए बल्कि मन और आत्मा के लिए भी आवश्यक है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन के हर हिस्से में मध्यम मार्ग अपनाता है, तब वह ईश्वर से जुड़ने की अवस्था में पहुंचता है। छठा संदेश है जीवन में कर्तव्यबोध और जिम्मेदारी की भावना। अर्जुन जब युद्ध से भागने की सोच रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना अधर्म है। यदि व्यक्ति केवल अपने सुख दुख के आधार पर निर्णय लेने लगे, तो वह समाज और धर्म के प्रति अन्याय करता है। इसलिए उन्होंने कहा, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना साहस और विवेक से करना चाहिए। सातवां संदेश है धैर्य और समय की समझ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अधीर होता है, वह कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। हर कार्य, हर सपना और हर फल के लिए समय निश्चित होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, काल मैं हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि वे केवल समय हैं, बल्कि वे यह बता रहे हैं कि समय ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए हर घटना, हर परिवर्तन और हर परिस्थिति समय के अधीन है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब उसके भीतर शांति आ जाती है। आठवां संदेश है सच्ची भक्ति और प्रेम का स्वरूप। श्री कृष्ण का जीवन केवल ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम का प्रतीक है। राधा के प्रति उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, तो वह केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए प्रेम करता है। यही सच्ची भक्ति है, जहां मनुष्य अपने अहंकार को भुलाकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को दिव्यता के करीब ले जाती है। नौवां संदेश है असली सुख का अर्थ समझना। आज का मनुष्य बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता है, धन, गाड़ी, प्रसिद्धि और मान्यता, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख भीतर है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति का मन बाहर की वस्तुओं से नहीं डोलता, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि आत्मसंतोष ही परम सुख है। जब व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है, तब कोई दुख, असफलता या आलोचना उसे विचलित नहीं कर सकती। 10वां संदेश है सत्य और धर्म की रक्षा। श्री कृष्ण ने जीवन भर यह दिखाया कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी स्थिति में साहस नहीं खोना चाहिए। चाहे महाभारत का युद्ध हो या कंस का अंत, उन्होंने हमेशा अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यह केवल एक धार्मिक कथन नहीं, बल्कि प्रेरणा है कि जब भी समाज या व्यक्ति अन्याय, झूठ या भय के कारण चुप हो जाता है, तब उसे श्री कृष्ण की तरह खड़ा होना चाहिए। 11वीं बात, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटाए, न कि बढ़ाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का उद्देश्य केवल बुद्धिमान बनना नहीं है, बल्कि विनम्र बनना है। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसका अहंकार घटता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। ज्ञान मनुष्य को नम्र बनाता है, और नम्रता ही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। उन्होंने कहा, विनय से ही ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान से ही आत्मा का उद्धार होता है।
आज के समय में बहुत लोग ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, पर उसमें विनम्रता नहीं होती। ऐसा ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता। 12वीं बात, सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें स्वयं की पहचान कराए। श्री कृष्ण अर्जुन के केवल मित्र नहीं थे, बल्कि उनके गुरु भी थे। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा गुरु वह नहीं जो तुम्हें अपनी राह पर चलाए, बल्कि वह जो तुम्हें अपनी राह पहचानने की शक्ति दे। गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि दृष्टि देने वाला होता है। जब मनुष्य गुरु की शरण में जाता है, तो उसे केवल दिशा नहीं मिलती, बल्कि आत्मविश्वास भी मिलता है। गुरु वही होता है जो तुम्हें यह याद दिलाए कि तुम स्वयं दिव्य हो। 13वीं बात, इच्छाओं का संयम ही सच्चा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो व्यक्ति का विवेक धुंधला हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, इच्छा ही दुख का कारण है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति को इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह कि इच्छाएं नियंत्रित और संतुलित हों। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। 14वीं बात, क्रोध, लोभ और मोह से बचो। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये 3 दोष मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। क्रोध विवेक को नष्ट करता है, लोभ आत्मा को बांधता है और मोह व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। जब व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण पा लेता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। क्रोध तब कम होता है जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही कार्य करता है। लोभ तब समाप्त होता है जब हम समझते हैं कि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। और मोह तब टूटता है जब हम यह जान लेते हैं कि हर संबंध अस्थायी है, केवल आत्मा शाश्वत है। 15वीं बात, संबंधों में सच्चाई और त्याग का भाव रखो। श्री कृष्ण ने जीवन भर हर संबंध में प्रेम, कर्तव्य और सच्चाई निभाई। चाहे माता यशोदा हो, राधा हो, सुदामा हो या अर्जुन, उन्होंने हर संबंध को सम्मान दिया, लेकिन आसक्ति नहीं रखी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा संबंध वह है जो स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हमें उसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। यही प्रेम को दिव्यता में बदल देता है। 16वीं बात, मित्रता का अर्थ है बिना स्वार्थ के साथ देना। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जब सुदामा उनके पास गए, तो कृष्ण ने उन्हें केवल भौतिक उपहार नहीं, बल्कि सम्मान और स्नेह दिया। मित्रता का मतलब यह नहीं कि दोनों बराबर हों, बल्कि यह कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर खड़े हों। आज के समय में जहां रिश्ते स्वार्थ से संचालित होते हैं, वहां श्री कृष्ण का यह संदेश सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें तब याद रखे जब दुनिया तुम्हें भूल जाए। 17वीं बात, सत्य बोलो परंतु मधुरता के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य कभी कटु नहीं होना चाहिए। सत्य वही प्रभावशाली है जो प्रेम और करुणा के साथ कहा जाए। जब हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सत्य बोलते हैं, तो वह अहंकार बन जाता है। लेकिन जब हम किसी के हित के लिए प्रेम पूर्वक सत्य बोलते हैं, तो वह ज्ञान बन जाता है। इसलिए उन्होंने सिखाया कि सत्यम वद, प्रियम वद, यानी सत्य कहो, पर प्रियता के साथ कहो।
यह शिक्षा हमें संवाद की कला सिखाती है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा होते हैं। 18वीं बात, स्वयं पर विश्वास रखना ही सफलता की जड़ है। अर्जुन जब निराश हुए और अपने कर्म से पीछे हटना चाहा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह याद दिलाया कि तुम क्षत्रिय हो, वीर हो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मुझमें है। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर और मनुष्य के बीच केवल जागरूकता का अंतर है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आत्मबल को पहचानो क्योंकि ईश्वर उसी में वास करता है। 19वीं बात, जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, ईश्वर पर विश्वास रखो। यह बात बहुत सरल लगती है, परंतु सबसे कठिन है इसे अपनाना। जब जीवन में दुख आता है तो मनुष्य प्रश्न करता है, क्यों मैं? पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हर घटना किसी न किसी उद्देश्य से घटती है। कभी ईश्वर हमें दंड देने नहीं, बल्कि हमें दिशा दिखाने के लिए कठिनाई देता है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना पर भरोसा रखता है, तब उसका मन स्थिर और शांत रहता है। यह विश्वास व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। 20वीं बात, सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में समान रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। यह स्थिति केवल ध्यान से नहीं आती, बल्कि अभ्यास और आत्मसंयम से आती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है, तब वह किसी भी घटना से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि समय बदलता है, पर आत्मा शाश्वत है। इन 10 बातों में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं, बल्कि आत्मा और मन के संतुलन की यात्रा है। जब मनुष्य ज्ञान से विनम्रता सीखता है, इच्छाओं से संयम रखता है और संबंधों में प्रेम तथा सत्य को अपनाता है, तब वह मानव से महान बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यह नहीं कि संसार से भागो, बल्कि यह कि संसार में रहते हुए भी असंग रहो, यानी भीड़ में रहकर भी भीतर से शांत रहो। यही आत्मसंयम का सर्वोच्च रूप है। 21वीं बात, सच्चा नेता वही है जो दूसरों को उनकी ताकत का एहसास कराए। कृष्ण ने अर्जुन को केवल यह नहीं कहा कि युद्ध करो, बल्कि यह भी बताया कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी से कम नहीं। उन्होंने अर्जुन के मन में छिपे भय को हटाया और उसे आत्मविश्वास दिया। यही सच्चे नेता की पहचान है, वह अपने अनुयायियों के भीतर छिपे प्रकाश को जगाता है। जो नेता दूसरों को छोटा दिखाकर स्वयं ऊंचा बनना चाहता है, वह टिक नहीं सकता, पर जो नेता दूसरों को उठाकर ऊंचा करता है, वही इतिहास में अमर होता है। 22वीं बात, नेतृत्व का आधार सेवा और त्याग है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने में है। जो व्यक्ति समाज, संगठन या परिवार के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही नेता कहलाने योग्य है। उन्होंने स्वयं राजा होकर भी रथसारथी की भूमिका निभाई। यह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि संदेश है कि पद बड़ा नहीं होता, उद्देश्य बड़ा होता है। जो व्यक्ति अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों के लिए कार्य करता है, वह सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होता है। 23वीं बात, निर्णय वही सर्वोत्तम है जो धर्म और विवेक से प्रेरित हो। श्री कृष्ण ने हर निर्णय से पहले धर्म, सत्य और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि निर्णय भावनाओं से नहीं,
विवेक से लेने चाहिए। जब व्यक्ति क्रोध, भय या मोह में निर्णय लेता है तो वह भूल करता है, पर जब वह शांत मन से धर्म के आधार पर निर्णय लेता है तो उसका हर कदम सफलता की ओर जाता है। निर्णय का आधार हमेशा यह होना चाहिए, क्या यह सही है और क्या इससे किसी का कल्याण होगा। यही विवेकपूर्ण नेतृत्व की पहचान है। 24वीं बात, कर्मयोग ही सर्वोच्च योग है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है वही सच्चा योगी है। उन्होंने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग कर्मों में कुशलता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति बिना आसक्ति के पूरी निष्ठा और ध्यान से अपना कार्य करता है वह ईश्वर की आराधना कर रहा है। कर्मयोग सिखाता है कि भक्ति केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर जिम्मेदारी को उत्कृष्टता से निभाने में है। जब व्यक्ति कर्मयोगी बनता है तब उसका हर कार्य आशीर्वाद बन जाता है। 25वीं बात, परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। कृष्ण का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर दृष्टिकोण सकारात्मक है तो विजय निश्चित है। वे संकटों में भी अवसर देखते थे। जब वे मथुरा में थे तब भी शांत थे, जब कुरुक्षेत्र में थे तब भी संतुलित थे। उन्होंने सिखाया कि स्थिति कभी समस्या नहीं होती, समस्या हमारा दृष्टिकोण होता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई को सीखने का अवसर समझता है वह कभी असफल नहीं होता। 26वीं बात, संकट के समय शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन भय और द्वंद्व से भर गया। उस समय श्री कृष्ण ने अपने शब्दों से उसे स्थिर कर दिया। उन्होंने कहा, तू क्यों डरता है? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शिक्षा हर व्यक्ति के लिए है कि संकट के समय घबराना नहीं बल्कि मन को स्थिर रखना चाहिए। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। यही स्थिति जीवन में सफलता की कुंजी है। 27वीं बात, राजनीति और नीति का संतुलन आवश्यक है। कृष्ण ने यह दिखाया कि नैतिकता का अर्थ कमजोरी नहीं और रणनीति का अर्थ छल नहीं। उन्होंने जब भी नीति अपनाई वह धर्म के संरक्षण के लिए थी। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि उद्देश्य धर्म संगत है तो नीति का प्रयोग उचित है, लेकिन जब नीति स्वार्थपूर्ण हो जाए तब वह अधर्म बन जाती है। इसलिए नेता को हमेशा धर्म, न्याय और करुणा के आधार पर नीति अपनानी चाहिए। 28वीं बात, लोग क्या कहेंगे, इस भय से कभी सत्य मत छोड़ो। श्री कृष्ण को भी बहुत लोगों ने गलत समझा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल समाज की राय से चलता है वह अपने आत्मा की आवाज खो देता है। सच्चा व्यक्ति वही है जो अपने विवेक की सुनता है। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा मार्ग धर्म संगत है तो आलोचना से डरना नहीं चाहिए। दूसरों की राय अस्थायी है पर सत्य शाश्वत है। 29वीं बात, हर व्यक्ति का जीवन उसका अपना युद्ध है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है जहां उसे सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है, अहंकार और आत्मा के बीच। जब व्यक्ति अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करता है तब वह हर डर पर विजय पा लेता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य दूसरों से नहीं, स्वयं से जीतना है। 30वीं बात, नेता वही जो कर्म से प्रेरित करे, शब्दों से नहीं।
कृष्ण के जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि उन्होंने कभी उपदेश देकर नहीं, बल्कि उदाहरण देकर सिखाया। उन्होंने जो कहा वही जिया। यही कारण है कि आज भी वे केवल देवता नहीं, बल्कि प्रेरक व्यक्तित्व माने जाते हैं। सच्चा नेतृत्व वही है जो शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में झलके। जब व्यक्ति अपने कर्म से लोगों को प्रेरित करता है, तब उसका प्रभाव युगों तक रहता है। इन 10 बातों में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में यदि हम निर्णय विवेक से लें, कर्म श्रद्धा से करें और नेतृत्व विनम्रता से निभाएं, तो कोई भी परिस्थिति हमें नहीं हिला सकती। उन्होंने हमें दिखाया कि ईश्वर भी कर्म के माध्यम से ही कार्य करता है, वह निष्क्रिय नहीं बैठता। इसलिए मनुष्य को भी अपनी भूमिका पूरी निष्ठा, बुद्धि और धैर्य के साथ निभानी चाहिए। श्री कृष्ण की यही शिक्षा नेतृत्व का दिव्य रूप है, जहां शक्ति, करुणा और विवेक तीनों का संतुलन हो। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि नेता वह नहीं जो भीड़ को चलाए, बल्कि वह जो उन्हें स्वयं चलना सिखाए। 31वीं बात, प्रेम वह नहीं जो पाने की चाह रखे, बल्कि वह जो देने की शक्ति रखे। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम संसार का सबसे पवित्र उदाहरण है। वह प्रेम न शरीर का था, न स्वार्थ का, वह आत्मा का मिलन था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल प्रेम दिया। यही प्रेम की सच्ची पहचान है, जब देना ही सुख बन जाए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ है, मैं तुम्हारे सुख में अपना सुख देखता हूं। जब व्यक्ति इस स्तर पर प्रेम करता है, तब वह किसी बंधन में नहीं, बल्कि मुक्ति में जीता है। 32वीं बात, भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की एकाग्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो दिन रात मंदिर में दीप जलाए, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखे। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य हर कार्य को भगवान का अर्पण मानकर करता है, तब उसका हर कर्म पवित्र बन जाता है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तू खाता है, जो कुछ भी अर्पण करता है, वह मुझे अर्पित कर, यानी जीवन का हर क्षण ईश्वर को समर्पित हो, यही सच्ची भक्ति है। 33वीं बात, आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है। यह श्री कृष्ण की सबसे महान शिक्षाओं में से एक है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरता है वह फिर जन्म लेगा। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि दुख और हानि केवल शरीर से जुड़ी हैं, आत्मा सदैव शांत और शाश्वत रहती है। यही ज्ञान व्यक्ति को स्थिर और निर्भीक बनाता है। 34वीं बात, मृत्यु भी एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं, बल्कि समझ रखनी चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करना सीख लेता है, वह जीवन को भी अधिक सुंदर ढंग से जीता है, क्योंकि उसे पता है हर क्षण अनमोल है, हर अनुभव अर्थपूर्ण है। 35वीं बात, भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर से कुछ मांगता है, तो वह व्यापारी की तरह भक्ति करता है, पर जब वह बिना मांगे केवल प्रेम से भक्ति करता है, तब वह भक्त से योगी बन जाता है। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। जो व्यक्ति कहता है
मैं भक्ति करता हूं, वह वास्तव में अभी भक्ति के प्रारंभिक चरण में है। सच्चा भक्त वह है जो कहता है, मैं कुछ नहीं करता, सब वही कराता है। 36वीं बात, प्रेम और भक्ति में भेद केवल दृष्टिकोण का है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब प्रेम केवल व्यक्ति तक सीमित रहता है तो वह आसक्ति बन जाता है, पर जब वही प्रेम समस्त सृष्टि तक फैल जाता है तो वह भक्ति बन जाता है। उन्होंने रासलीला में यह दिखाया कि प्रेम का अर्थ सबके साथ एक समान भाव रखना है। उन्होंने हर गोपी को उतना ही प्रेम दिया, क्योंकि वे प्रेम में भेद नहीं करते थे। जो व्यक्ति सब में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा भक्त है। 37वीं बात, ध्यान और मौन में ही ईश्वर की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन शांत होता है, तब ईश्वर का अनुभव होता है। जितना हम बाहर की ओर देखते हैं, उतना ही हम भीतर से दूर हो जाते हैं। जब हम मौन में जाते हैं, तब हम आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि भीतर स्थिर होना है। जब व्यक्ति अपने विचारों की भीड़ से मुक्त हो जाता है, तब वह ईश्वर से मिलन का अनुभव करता है। 38वीं बात, ईश्वर की सच्ची आराधना दूसरों की सेवा में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे फूल, फल या जल भक्ति से अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ केवल पूजा का नहीं, बल्कि भावना का है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं या किसी को प्रेम का शब्द कहते हैं, तब हम ईश्वर की सेवा करते हैं। सेवा ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जो दूसरों में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा भक्त है। 39वीं बात, सच्चा सुख आत्म साक्षात्कार में है। कृष्ण सिखाते हैं कि जब व्यक्ति जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, तब उसके सभी दुख मिट जाते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, तब उसे एहसास होता है कि जो शक्ति वह बाहर खोज रहा था, वह तो सदैव उसके भीतर थी। यही ज्ञान मनुष्य को परम शांति की ओर ले जाता है। 40वीं बात, ईश्वर सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर हृदय में स्थित हूं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं, हर किसी में ईश्वर का अंश है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब वह दूसरों के साथ सम्मान, करुणा और प्रेम से व्यवहार करता है। समाज में भेदभाव, द्वेष और घृणा तभी समाप्त होंगे जब हम यह जान लेंगे कि हर आत्मा एक ही परमात्मा से जुड़ी है। इन 10 बातों के माध्यम से श्री कृष्ण हमें आत्मा का सच्चा दर्शन कराते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। जो व्यक्ति प्रेम में अहंकार छोड़ देता है, वह स्वतः ही ईश्वर के सानिध्य में पहुंच जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति से जुड़ा हुआ है और उनकी भक्ति आत्मा की पूर्णता से। यही कारण है कि वे केवल एक युग के नहीं, बल्कि हर युग के प्रेमावतार हैं, जिनकी शिक्षाएं आज भी हर हृदय को स्पर्श करती हैं। 41, सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। मनुष्य सदा बाहर की वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों में आनंद खोजता है, परंतु श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वास्तविक सुख भीतर की शांति में छिपा है। जब मन ईश्वर से जुड़ा होता है, तब बाहरी सुख या दुख उसे विचलित नहीं कर सकते। आत्मसंतोष ही आनंद का मूल स्रोत है। 42,
अहंकार ही विनाश का कारण है। कृष्ण ने दुर्योधन और कंस जैसे उदाहरणों से दिखाया कि जब मनुष्य में अहंकार बढ़ जाता है तो वह सत्य और धर्म से दूर हो जाता है। अहंकार हमें अंधा बना देता है, जिससे हम दूसरों के हित और अपनी आत्मा की आवाज दोनों को भूल जाते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र है। 43 हर कार्य में संभाव रखो। कृष्ण ने कहा, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जय और पराजय, सबको समान दृष्टि से देखो, यही संभाव योग कहलाता है। जब हम परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर रखते हैं, तभी हम वास्तव में योगी बनते हैं। 44 दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। स्वार्थ जीवन को सीमित करता है, पर निस्वार्थता उसे ईश्वरीय बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। दूसरों की सहायता में जो आनंद है, वह किसी भौतिक सुख में नहीं। 45 समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कृष्ण बार बार यह संदेश देते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय का सम्मान करता है, वह सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर कठिनाई में समय का धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। 46 विश्वास और श्रद्धा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति बिना देखे भी भगवान पर विश्वास रखता है, वही सच्चा भक्त है। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है, बिना विश्वास के कोई भी साधना सफल नहीं होती। ईश्वर उसी के पास आता है जो सच्चे मन से पुकारता है। 47 क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण ने कहा, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए जिसने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, उसने स्वयं को जीत लिया। धैर्य और क्षमा ही जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। 48 हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहो। कृष्ण सिखाते हैं कि चाहे सुख मिले या दुख, हमें ईश्वर के प्रति आभारी रहना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन के हर पल को आशीर्वाद समझता है, उसे कभी कमी का अनुभव नहीं होता। कृतज्ञता जीवन को स्वर्ग बना देती है। 49 जीवन एक युद्ध नहीं, एक योग है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी नहीं था, वह मनुष्य के भीतर के संघर्ष का प्रतीक था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर के मोह, भय, आलस्य और अहंकार से युद्ध करता है। जब वह उन्हें जीत लेता है, तब वह सच्चा योगी बन जाता है। 50 अंत में हर आत्मा मेरी ही अंश है। श्री कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च संदेश यही है, सभी प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और अंततः मुझ में ही विलीन होंगे। इसका अर्थ यह है कि हम सभी एक ही परम सत्य के हिस्से हैं। जब यह एहसास होता है तो भेदभाव मिट जाता है, द्वेष समाप्त हो जाता है और मनुष्य सच्चे प्रेम व करुणा का रूप धारण करता है।